हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10वीं का हिंदी चैप्टर 3 भारत से हमें क्या सीखे। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत VVI प्रश्न है और 2026 में पूर्णतः आने वाला प्रश्न है। आप लोग अपना जोश बनाए रखिएगा और परीक्षा की तैयारी में अपना 100% योगदान दीजिए, क्योंकि यह आखिरी समय है। इस समय आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए तो आपके पूरे जीवन के लिए हमेशा खराब हो जाएगा। इसलिए मैट्रिक या एग्जाम का रिजल्ट सब कोई पूछता है, तो इसको बढ़िया से पढ़िए और याद रखिए। देखिए, यह बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10th का यह हिंदी चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। इसका टॉपिक है, शीर्षक है भारत से हम क्या सीखे। इसके लिए जो लेखक हैं मैक्स मुलर साहब है, यह 100% आने की गारंटी रखता है। इसमें से आप कितना प्रश्नों का आंसर आपको याद है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। चलिए आपके साथ यह बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके साथ आ गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका पहला का क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा यह जो घड़ा था यह किसको मिला था। 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक का आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। हम कुछ सेकंड के लिए रुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किन्हें मिला था। ऑप्शन ए है हेकल को, ऑप्शन बी है हकर्स को, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स को। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए, चलिए बताइए। दारिश नामक सोने के सिक्के से घड़ा किसको मिला था, आपको कमेंट करके बताना है। बताइए आप लोग, कमेंट करके आप लोग बताइए। एक नंबर का बताइए। चलिए एक का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। 2018 का यह भी लाजवाब प्रश्न है। और एक का आपका ऑप्शन दिया है ए में विधि शास्त्र, बी में दिया है नीति कथा, और सी में दिया है भाषा विज्ञान, और डी में दिया है दैवत विज्ञान। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ सेकेंड आपकी प्रतीक्षा में बताइए। दूसरे को बताइए कमेंट करके, 2 नंबर के कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी। चलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी नीति कथा। तीसरा प्रश्न है मेरा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ कर सकते हैं, क्या बंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, या कोलकाता में। आपको बताना है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है। आपको भी पता है कि सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण इलाकों में होती है, गाँव में होती है। क्योंकि ग्रामीण इलाके में आप जानते हैं कि हम अगर गांव में चले जाएं तो हमें सब कोई आदर देते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में चले जाएं तो हम बैठने के लिए आदर पूछते हैं, खाने को पूछते हैं, सभी कुछ करने के लिए क्या करते हैं, मेहमान जैसे आपका आदर करते हैं। लेकिन शहरी इलाके में जाइएगा तो आपका कौन है, कोई नहीं, आपके सिवा आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी दुख हो जाता है, उसको मतलब सहयोग करने के लिए ग्रामीण इलाके में लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन शहर में देखने को यह चीज़ नहीं मिलती है। तो इसके अनुसार सच्चे भारत, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, ऑप्शन सी ग्रामीण इलाकों में। चलिए चौथा प्रश्न मेरा, चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बताइए। चौथा प्रश्न आप लोग बताइए। एक मिनट गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिए। चलिए कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि भारत से हमें क्या सीखे, क्या है। क्या वह निबंध है, बी में कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है 4 का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। चौथा के आंसर आपको बताना है, 4 नंबर के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 4 नंबर के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 4 का क्या होगा। 4 का बताइए। भारत से हमें क्या सीखे, मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है, ग्रामीण इलाकों में हो सकती है। और भारत से हम क्या सीखे, कैसी विद्या है या क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। चलिए आपका कमेंट आ चुका होगा, देखते हैं। 4 का बहुत बढ़िया, भाषण, ऑप्शन सी। चलिए 5वां मेरा प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कह दिया। 2020 का यह भी प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने। 2020 का प्रश्न है। कुछ समय हम आपके लिए रुक रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए।
कमेंट करने के लिए हम समय दे रहे हैं, 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी है। चलिए, वेदांती योग वेदांती किसने कहा? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारा कि प्लेटो और कांट थे महान, क्या वह वीर थे, क्या वह दार्शनिक थे, क्या वह नाविक थे या सैनिक थे? आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि प्लेटो और कांट क्या थे। चलिए ऑप्शन बी दार्शनिक थे, बहुत बढ़िया। चलिए सातवां मेरा प्रश्न है, सातवां प्रश्न कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने से देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से ही तो क्वेश्चन। अब कभी कभी 172 कहेगा कि सोने का सिक्का, दारिस नामक सोने का सिक्का से घड़ा कितना उसमें संख्या था, तो यहाँ दिया है 172, तो क्वेश्चन बन गया। अब किसको मिला? गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल को नाम बताना है, तो सोने का घड़ा मिला है। तो अब देखिए लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 2021 के आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना है 7 नंबर का। कमेंट करके आप लोग 7 का आंसर दीजिए, कमेंट करके 7 नंबर का आंसर दीजिए। 7 का वारेन हेस्टिंग्स, बहुत बढ़िया। 7 का ऑप्शन सी। चलिए हित उपदेश जो है, हित उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, प्रकाशित करवाया था? 2021 का यह भी प्रश्न आया हुआ है। क्या महात्मा गांधी थे, मैक्स मुलर साहब थे, गुणाकर मूल्य थे या अमरकांत? 8 नंबर को आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ऐसे करके बताइएगा तो हमें भी समझ में आएंगे। चलिए बताइए 8 का बताइए कि हित उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन मेरा बी, मैक्स मुलर ने। चलिए बहुत बढ़िया। 9 नंबर को आपको बताना है, 9 नंबर को आपको बताना है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया? और मैक्स मुलर ने कालिदास की कौन सी पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था? 2025 में और 21 में आया हुआ प्रश्न है, 21 25। चलिए मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है 9 का क्या होगा, 9 का क्या होगा? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था या किया था, बताइए। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेघदूत का। 10वां प्रश्न मेरा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 10वां है मेरा, 10 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, 1824, 1825 और 26। लगातार दिया है 23, 24, 25, 26। 23, 24, 25, 26 2021 का प्रश्न है। और मैक्स मुलर का जन्म आपको पता है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1823 को। अब देखिए 11वां मेरा प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंच गए? 2021 का प्रश्न है। 21 वाला ध्यान दीजिएगा। 21/4+25, 21/4+25, 21/4+25 तो हो सकता है ऐसे प्रश्न कभी 25 में पूछ दिया ही, तो अगले साल कहीं 26 में यह आ जाए, चाहे यह आ जाए, हो सकता है, संभावना है। चलिए सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 11 नंबर आपको बताना है, 11 नंबर, 11 नंबर आप लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बताइए अगला नंबर हम देखते हैं। चलिए मेरा 12वां प्रश्न है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यह भी 2022 का प्रश्न है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, सी में है जर्मन भाषा और साहित्य और रूसी भाषा और साहित्य। आपको कमेंट करके बताना है 12 का आंसर क्या होगा। 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 का बताइए कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है हमारा साहित्य। हमारा कौन सा साहित्य? संस्कृत भाषा और हमारा साहित्य। चलिए 13वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। संस्कृत में अध्ययन कितने वर्ष के में शुरुआत की है? 2019 और 22 में प्रश्न आया 13 नंबर। 13 नंबर का आप लोग बताना है। 13 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का आप लोग को कमेंट करके बताना है 13 का आंसर क्या होगा।
आप लोग बताइए 13 नंबर का। ये मैक्स मुलर ने वर्ष के मतलब कितने वर्ष के थे जब लिपजिग विश्वविद्यालय में जाकर संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे? कितना? 18 वर्ष। चलिए 14 नंबर प्रश्न है हमारा। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत, देखिए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया ना। उस समय का क्वेश्चन मेरा पहले पिछला वाला क्वेश्चन था कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यहाँ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा दिया ना, यहाँ ऑप्शन में मैक्स मुलर साहब है, तब मैक्स मुलर को ही कहें कि राजा मोहन राम को कहें कि दयानंद सरस्वती या टीएस इलियट को कहें? आपको बताना है इलियट। आपको कमेंट कर बताना है 14 नंबर का राइट आंसर। 14 का बताइए। मैक्स मुलर को कहें ऑटोमेटिक। चलिए 15वां प्रश्न है मेरा कि मेघदूत जो है मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सतकोड़ी होता ने। आपको बताना है 2020 और 23 का यह प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का तो आपको पता है मैक्स मुलर साहब। चलिए 16वां प्रश्न है हमारा कि मैक्स मुलर जो थे, 16वां प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी अर्थात उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन नगर का नाम पूछ रहा है। और 2023 में प्रश्न है 23/3/26 में हो सकता है आ जाए कि मैक्स मुलर का जन्म, अब जगह का नाम पूछा है, कभी कभी देश का भी नाम पूछ ले, तो देश पूछेगा तो जर्मनी करिएगा, अगर जगह पूछेगा तो ऑप्शन ए है डेसाउ, बी है हेल्से और बेवरिया और है थूरिंगिया। अब आपको बताना है इसमें से चारों में से कोई एक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसके आंसर 16 का। तो 16 का क्या होगा कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में तो हुआ था, लेकिन आधुनिक जर्मनी में नगर का नाम पूछ रहा है, तो नगर का नाम क्या होगा? डेसाउ नगर। कौन सा नगर? डेसाउ नगर होगा। 2023 का यह प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 मेरा प्रश्न 17 नंबर है कि भारत किसकी भूमि है? भारत जो है किनकी भूमि है? 2023 का यह प्रश्न है कि पाश्चात्य संस्कृति को है कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है या लैटिन संस्कृति की है या सीरियाइन संस्कृति की है? 2023 का यह प्रश्न है। हो सकता है 2026 में प्रश्न आ जाए कि भारत किसकी भूमि है। आपको पहले से ही पता होगा कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। आप देखें है ना, बार बार रिपीट हो सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपको प्रीवियस ईयर पर पूरा विश्वास है तो प्रीवियस ईयर पूरा याद कर लीजिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, उसको बार बार करते रहिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आगे भी बनने वाला है। तो आप लोग 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे जाकर इस पूरे क्लास को आप लोग याद कर लीजिए। अगर इससे नहीं होता है तो एक बार दो बार क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका ही हो जाएगा। चलिए 17 का आंसर आपको बताना है। 17 नंबर का बताइए आप लोग जल्दी। तो यह क्या है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। 18 नंबर मेरा प्रश्न है कि वाराणसी है 18 नंबर, एक मिनट। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किन्हें मिला था? रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग्स को या सर जॉन सोर को? 2023 का प्रश्न है। तो वाराणसी के पास दारिस नामक सोने का सिक्का, कितना सोने का सिक्का मिला था? 172 दारिस सोने का सिक्का मिला था। किन को मिला था? 18 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है किन को मिला था। पहले भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी बता दिए कि वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 19 नंबर है प्रयत्न मानव का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब मीनिंग बताना है आपको। आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव या प्राचीन मानव? 2023 का प्रश्न है। प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? 19 नंबर आपको बताना है। प्रत्न मानव का अर्थ ही होता है प्राचीन मानव। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? निवंश विद्या का संबंध किससे है? आपको 20 नंबर प्रश्न का बताना है। खगोल विज्ञान से है, मानव विज्ञान से है, वनस्पति विज्ञान से है या भूगर्भ विज्ञान से है? आपको कमेंट करके बताना है कि 20 का क्या आंसर होगा। 20 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 नंबर बताइए आप। निवंश का विद्या का अर्थ क्या होता है? मानव विज्ञान से। 2021 और 2023 में प्रश्न आया हुआ है। हकर्स क्या थे? ज्योतिष आचार्य थे, खगोल वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। 2022 और 23 में यह प्रश्न आया है। चलिए 21 नंबर आप लोग बताइए। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। बहुत बढ़िया है, वनस्पति विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 प्रश्न। 22वां मेरा प्रश्न है कि कितने वर्ष की उम्र में
लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन में वहाँ केवल नंबरिंग का अर्थ है, वहाँ केवल लिखा था, जैसे अंक में नहीं लिखते हैं, जैसे क्या 10 11 ऐसे करके लिखा गया था। यहाँ केवल एक मिनट, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ क्या किया गया है, केवल यहाँ 17 कर दिया गया है, यहाँ 16 कर दिया गया है, यहाँ 18 कर दिया गया है, यहाँ 15 कर दिया। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन वही है। तो देखिए 2023 में प्रश्न आया, 2023 में प्रश्न आया, तो हो सकता है कि अगला बार वैसे ही 18 कर दे दे, 15 कर दे दे, 16 लिख कर दे दे। तो आप लोग क्या बताइएगा, 22 नंबर का आप लोग बताइए, 22 का आपको कमेंट करके बताना है। 22 को आप लोग उसी समय बता दिए थे, 18 वर्ष। मैक्स मुलर ने संविद और संपदा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2024 में यह प्रश्न आया हुआ है कि मैक्स मुलर में संविद, संपदा और प्रकृति से सौंदर्य से परिपूर्ण यह देश किसे माना है? क्या चीन को माना है, नेपाल को माना है, बर्मा को और भारत को? 23 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि सबसे संविद, संपदा और प्राकृतिक, देखिएगा संविद, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? चारों ऑप्शन में आपको जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वही देश आपका होगा। कमेंट करके आपको यह बताना है 23 नंबर का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास मेरा होगा, क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाजी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। मेरा यह हिंदी का चौथा चैप्टर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग अपने जोश को बनाए रखिए और अपने कप की जो क्रैक आती है उसको तोड़ रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।